और सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर का। रांची में कोरोना विस्फोट। जी हां, राजधानी रांची में कोरोना के मामले सामने आए हैं। बुंडू के आवासीय स्कूल की 29 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में कोरोना विस्फोट की खबर। और जो खबर है उसके मुताबिक बुंडू के आवासीय स्कूल की 29 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं और स्कूल की सभी 94 छात्राओं का कोरोना टेस्ट हुआ था और सभी को स्कूल में ही आइसोलेट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बुंडू के आवासीय स्कूल की 29 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। रांची में कोरोना विस्फोट से जुड़ी खबर, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में कोरोना विस्फोट की खबर है। स्कूल की सभी 94 छात्राओं का कोरोना टेस्ट हुआ था, सभी को स्कूल में ही आइसोलेट किया गया है। तो बुंडू के आवासीय स्कूल की 29 छात्राएं पॉजिटिव आई हैं। हालांकि उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है स्कूल में ही और वहीं पर उनका प्रारंभिक इलाज चलेगा। रांची में कोरोना विस्फोट की खबर। हालांकि अब इस बात की तलाशी जारी है कि इन छात्राओं के संपर्क में कौन कौन से लोग आए थे। हालांकि सभी छात्राओं का यहां टेस्ट तो जरूर हुआ, लेकिन 29 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई। अब उनके संपर्क सूत्र तलाशे जा रहे हैं ताकि यह पता लग पाए कि उनके संपर्क में कौन आया था। उसे भी आइसोलेट करने की जरूरत होगी। तो राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बुंडू के आवासीय स्कूल की 29 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में कोरोना विस्फोट की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छात्राओं का टेस्ट हुआ था। हालांकि जो खबर है उसके मुताबिक बुंडू के आवासीय स्कूल की 29 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, हमें सर ये बताइए कि अभी जो जानकारी मिल पा रही है, सभी को स्कूल में आइसोलेट किया गया है। 29 छात्राएं हैं जो कि पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके बाद क्या हो रहा है? क्या उन्हें आइसोलेट करने के अलावा भी कुछ और व्यवस्थाएं की जा रही हैं इससे जुड़ी हुई? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से कोविड विस्फोट हुआ है, जो छात्राएं हैं वो संक्रमित पाई गई हैं, तो मामले को लेकर प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य महकमा पूरे अलर्ट मोड में आ गया। वहीं शिक्षा विभाग भी इस मामले को लेकर अलर्ट है और सभी बच्चियों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वहीं जो 29 बच्चियां जो पॉजिटिव पाई गई हैं उन्हें आइसोलेट कर दिया गया, लेकिन सभी बच्चियों को भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है ताकि समय समय पर उनकी भी जानकारी ली जाए और अगर किसी की भी तबीयत थोड़ी सी भी खराब होती है तो उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और फिर से उनका भी टेस्ट कराया जाए। तो इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए स्कूल को ही एक कहा जाए तो 3-4 कमरों को आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया और सभी बच्चियों को फिलहाल वहीं पर रखा गया। तो वहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बात की जाए तो लगातार इसे लेकर प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए भी इन बच्चियों के जो भी संपर्क में लोग आए थे उन तक पहुंचने की प्रयास जो है वो प्रशासन के द्वारा की जाएगी। वहीं कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा ताकि वहां आसपास कोई बाहरी व्यक्ति ना आ पाए। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का विस्फोट होना एक चिंता का विषय है और इसके मद्देनजर जो ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिली है कि जो छात्राएं कुछ बाहर से आई थी, छुट्टियां मनाकर आई थी, होली के बाद लौटी थी, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? जी, अब तक फिलहाल ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारियां जो हैं वो साझा नहीं की गई हैं कि बच्चियां यहां से बाहर गई थी भी या नहीं गई थी। तो इसे लेकर प्रशासन भी अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल उनका टेस्ट हुआ है और उसके बाद रिपोर्ट ही आया है। तो अब मामले में ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाली जाएगी। अगर कोई बच्ची बाहर गई थी तो उस पूरे लोग को और उस पूरे चीजों को खंगाला जाएगा और तमाम लोगों से भी जांच की जाएगी। जो भी लोग इनके संपर्क में आए होंगे उनका भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रकाश से बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, आवासीय स्कूल की 29 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। रांची में कोरोना विस्फोट की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि छात्राओं का कोरोना टेस्ट हुआ था जिसमें से 29 पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर उनके संपर्क में आने वाले उन सभी लोगों की पड़ताल अभी भी जारी है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत अन्य राज्यों की तरह हो गई है।
और कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की पहल पर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में टीकाकरण अभियान के जरिए संक्रमण की रफ्तार पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। पहला फेज हेल्थ वॉरियर और फ्रंटलाइन वॉरियर, दूसरा फेज 60 साल से अधिक उम्र के लोग और अब तीसरा फेज 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार से देश भर में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। इस फेज में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। झारखंड में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत राजधानी रांची से हुई। राज्य के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डी.के. तिवारी और उनकी पत्नी सहित कई लोगों ने सदर अस्पताल जाकर वैक्सीन लिया। हमने अपने देश के लोगों को इसका लाभ आगे बढ़कर उठाना चाहिए, क्योंकि यही एक अंतिम अस्त्र है और शस्त्र है कोरोना से लड़ने के विरुद्ध। और निश्चित रूप से हम विजय अगर प्राप्त कर सकते हैं तो बहुत वृहद स्केल में, बड़ी संख्या में जब सब लोग अपना इम्यूनाइजेशन करा लेंगे। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाकर संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सकती है। तभी तो कोविड की वैक्सीन लेने के बाद लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुरक्षित तो महसूस कर ही रही हूँ, क्योंकि लग रहा है कि हाँ, अब मैं कोविड से लड़ाई कर सकती हूँ। और मेरा अपील है कि लोग भी लें। इसको लेने में किसी प्रकार का कोई भय या कोई डर नहीं है, कोई आशंका नहीं है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में कोविड वैक्सीन दी जा रही है, तो वहीं निजी अस्पताल में 250 रुपये में आपको वैक्सीन की डोज मिल सकेगी। प्रदेश के 3 बड़े शहरों रांची में 137, धनबाद में 110, जबकि जमशेदपुर में 55 कोविड वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि कोविड के बढ़ते केस के बीच आप वैक्सीन की डोज जरूर लें। खुद सुरक्षित रहें, तभी आपकी जान महफूज रह सकती है। वरना जिस तरह से प्रदेश के कुछ इलाकों में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे ये समझना मुश्किल नहीं कि कोविड का प्रकोप आप पर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि राजधानी रांची में कोविड नियमों को सख्ती से लागू करवाने की जिन पुलिस कर्मियों पर जिम्मेदारी है, वे ही लापरवाह बने हुए हैं। तो वहीं सिमडेगा में बुधवार को 11 खिलाड़ी और कोच के कोरोना संक्रमित होने पर नेशनल हॉकी गेम्स स्थगित होने के बावजूद जिला स्वास्थ्य विभाग की जांच में एक बार फिर लोग लापरवाह ही दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रांची में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर डीसी ने निजी अस्पताल के संचालकों के साथ बैठक की और इस दौरान डीसी ने निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की संख्या की जानकारी ली। साथ ही कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। डीसी ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार किए बिना एसिम्प्टोमेटिक मरीज को कोविड का मरीज मानते हुए तत्काल इलाज किया जाएगा। जिनके पास सिम्टम्स नहीं है उनका भी इलाज शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तय दर ही निजी अस्पताल मरीजों से फीस लें जो सरकार ने तय किए हैं। अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आते हैं और उसका टेस्ट रिजल्ट नहीं है उसके पास, उस वैसे केस में आप उसको कोविड पेशेंट मानते हुए उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। ये नहीं कि टेस्ट रिजल्ट नहीं तो इस कारण से उसको एडमिट नहीं करें। तो ये सभी प्राइवेट हॉस्पिटल ने माना है कि वो लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है और उसके क्या रेट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, उसको ही फॉलो करना है। इधर बीजेपी ने बजट खर्च के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार पूरे साल खजाना खाली होने का रोना रोती है और साथ ही केंद्र पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाती है, लेकिन अब 83% तक बजट की राशि के खर्च होने के दावे किए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री से विभागवार खर्च की राशि सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं विकास के कार्य नहीं हुए हैं और ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि सरकार ने जो राशि खर्च की वो कौन सी योजना का हिस्सा है। 1000 करोड़ से अधिक का बजट 20 और 21 के वित्तीय वर्ष में सरकार ने पास कराए और इतनी बड़ी राशि में से अगर 83% खर्च हो, 70 या 75% या अभी भी बिल्कुल संदेह है, तो ये समझ में नहीं आखिर काम हुआ कहाँ। कहीं कोई काम होते तो दिखा ही नहीं, ना सड़क पर दिखाई पड़ा, ना कहीं कुछ दिखाई पड़ा।
जब भी उस वक्त काम की हम सब लोगों ने बात की यहाँ तक, तो मुख्यमंत्री यही कहते रहे, वित्त मंत्री भी यही रोते रहे, केंद्र पैसा सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर कोरोना के कारण पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये लगा कि मामला कहीं ना कहीं कोई घालमेल है, गड़बड़ है इसमें से। पूर्व मंत्री अमर बावरी ने मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि आजसू के साथ किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने मधुपुर सीट से गंगा नारायण सिंह को टिकट देने पर सुदेश महतो की नाराजगी को सिरे से खारिज किया। कहीं एनडीए में कोई आपको समझ लीजिए कि कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। एनडीए गठबंधन यहाँ लड़ रहा है और पूरी ताकत से लड़ रहा है। अब गंगा नारायण आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कैंडिडेट है। आज बाघमुंडी हम लोगों ने दिया ना पश्चिम बंगाल में। आज बाघमुंडी हम लोगों ने, जहां हमारी तैयारी थी, जहां हमारे लोग थे, हम लोगों ने एनडीए गठबंधन धर्म का पालन करके उनको दिया है। इधर रांची नगर निगम में राजनीति चरम पर है। राजधानी में पेयजल सप्लाई को लेकर मेयर ने बैठक बुलाई थी। इसमें वाटर बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। नगर आयुक्त और डिप्टी मेयर तक बैठक में नहीं पहुंचे और मेयर इंतजार करती रही। रांची नगर निगम अब कहीं ना कहीं राजनीति अखाड़ा बन चुका है और सरकार के इशारे पर, राज्य सरकार हेमंत सोरेन और जेएमएम कांग्रेस के सरकार के इशारे पर सभी काम कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि रांची का जनता का हित हो, रांची की जनता का हित में काम करे। मैंने 12 बजे का समय दिया था, 1 घंटा हो चला है, अभी तक एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं आए हैं। मैं चाहती हूँ कि रांची की जनता को गर्मी बढ़ रही है, पानी मिले और पानी उन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए मैं चिंता कर रही हूँ और इसी चिंता को लेकर के आज हमने बैठक बुलाए थे। और जब हमने बैठक बुलाए तो बैठक में कोई ना अधिकारी है ना हमारा कर्मचारी, कोई भी नहीं है। और अगली खबर है धनबाद से, जहां के झरिया में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई और इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। भगतडीह के एना छठ तालाब और एना कुलियरी के रहने वालों के बीच ये मारपीट हुई है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों में होली के दिन भी मारपीट हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद इनका बेटा को मार के देखिए कितना हालत खराब किया है। लोग छिड़का नहीं करता है। कौन करता है? वही उधर का लड़का लोग, उतना हम लोग थोड़ा पहचान रहे हैं, लेकिन हमको सामने अगर वो आ जाएगा। सूरज बबली हम लोग छिड़का नहीं करता है। उसके बाद देखिए मेरा अगला महीना शादी है, ढेला पत्थर सब तोड़ काट कर राजेश बबली सूरज ये सब ले गया। 1 घंटा मारा, गिरा दिया और सब मिल के पत्थर से रट से बांस से पूरा चूर चूर कर मार के ये तोड़ दिया। अस्पताल में जाने से आपको अस्पताल गया मेरा बेटा। अगला महीना शादी है, क्या होगा। इधर जामताड़ा पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 16 मोबाइल, 29 सिम कार्ड और 1 कार बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों पर बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का आरोप है। ये लोग बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर एटीएम का पिन नंबर पूछते थे और उसके खाते से पैसे निकाल लेते थे। के पास में ये 10 लोगों की बस्ती है, वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कर्माटांड बस्ती से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल 7 गिरफ्तारी है। गिरफ्तार जिस समय इन लोगों को किया गया है, ये सारे लोग बैठ करके और फर्जी बैंक अधिकारी, फर्जी ये क्या कहते हैं बन करके और लोगों के साथ मैंने वार्तालाप कर रहे थे। रांची में महेंद्र सिंह धोनी के कड़कनाथ की चर्चा जोरों पर है। मार्केट में कड़कनाथ की डिमांड को देखते हुए धोनी के इजाफ फार्म हाउस में 2000 कड़कनाथ चूजों को मंगाया जा रहा है। रांची में कड़कनाथ की चर्चा। मार्केट में धोनी के कड़कनाथ की डिमांड। ये महेंद्र सिंह धोनी के कड़कनाथ हैं। रांची में इनकी चर्चा है और बाजार में डिमांड। 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के झाबुआ से धोनी के इजा फार्म हाउस में
200 कड़कनाथ चूजे मंगाए गए थे। टेस्टिंग के तौर पर मंगाए गए ये चूजे रांची के वातावरण में सरवाइव कर गए, जिन्हें बिक्री के लिए बाजारों में भेजा जाने लगा। मार्केट में कड़कनाथ की डिमांड को देखते हुए अप्रैल में 2000 और कड़कनाथ चूजे मंगाए गए हैं। और बाकी कब आने वाला है? बाकी अप्रैल के लास्ट में हम लोग मंगा रहे हैं उसको, कड़कनाथ और ग्राम प्रिया। उसके लिए हम लोग जो है हम जोर शोर से प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ के इन कड़कनाथ की देखरेख भी खास तरीके से की जाती है। इस वजह से ईजा फार्म हाउस में अलग से पोल्ट्री फार्म बनाया जा रहा है। स्वभाव से शर्मीले चर्चित कड़कनाथ को लेकर रांची के लोगों में यह भी कंफ्यूजन थी कि कड़कनाथ मुर्गा है या मुर्गी। एक्सटर्नल फीचर अगर उन लोग को देखेंगे तो ये कॉम्ब जो है ये इन लोग का निकला रहता है मुर्गा में, और ये पूंछ जो है जिसको पूंछ कहिएगा ये निकला रहता है, जो कि आपको मुर्गी में नहीं देखने को मिलेगा। देखिए ये छोटा सा है, ये कॉम्ब नहीं है, ये भी कॉम्ब नहीं है ना, छोटा छोटा जो निकला हुआ उसमें बड़ा रहता है। बस बाहर से यही देख सकते हैं। धोनी के कड़कनाथ की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो रखी गई है। बावजूद इसके रांची के बाजारों में इसकी जबरदस्त डिमांड है। आखिर हो भी क्यों नहीं ये माही का मुर्गा जो है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। संजय कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।